हुज़ैफ़ा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। अब अज़मा साहिबा का जो बयान है उसमें भी काफ़ी एक रेडिकल टच है। इससे पहले कि आप बिलावल साहब के उस बयान पर तनकीद करें जिसमें वो कह रहे हैं कि नस्ल दर नस्ल आप धांधली करते आए हैं और हमेशा धांधली के बग़ैर इक़्तिदार में ना आने का आपने एक रिकॉर्ड सेट किया है, तो इस पर ये आपके जो इत्तेहादी हैं वफाक में इतने नालां कैसे हो गए हैं आपसे? जी, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ कुछ गुज़ारिशात करूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि वो सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल ना करूँ जो कि हमारे कॉलीग बड़े भाई कादिर मंदोखिल साहब ने इस्तेमाल किए। मुझे अफ़सोस है कि जो ज़बान बिलावल साहब की तरफ से इस्तेमाल की गई या उससे पहले पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन जब बिलावल साहब की तरफ से कोई बात आती है, एक टॉप लीडरशिप की तरफ से, तो ज़ाहिर है कारकुनान या सेकंड टियर उसे फ़ॉलो करती है, वो नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद उज़्मा बुखारी साहिबा का बयान भी मैं समझता हूँ कि उसके जवाब में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो हुकूमत होती है उसे सब्र तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ना होता। ठीक। लामहला उज़्मा बुखारी साहिबा पंजाब हुकूमत की तर्जमानी करती हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, इंसान है, ज़ब्त पे जो है कंट्रोल नहीं होता। हम भी बसा औकात कुछ इस तरह की बातें कर जाते हैं जज़्बात में। लेकिन मेरे ख़्याल से जो बिलावल साहब ने किया, तो चंद ही हफ्तों बाद ऐसा मोड़ ज़रूर आना था कि जब बिलावल साहब, वो कहते हैं आदमी जो कहते हैं, आदमी जो करता है, ज़िंदगी भर वो सदाएँ पीछा करती हैं। बिलावल साहब का वो सदाएँ पीछा करती हैं। लेकिन ज़ाहिर है उनकी तरफ से भी जब आप टॉप लीडरशिप को बार-बार निशाना बनाएँगे पीएमएलएन की और फॉर्म 47 का ताना देंगे, और जबकि जो अखलाकियात का मेयार तो ये होता है कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपके पास जो ये गाड़ी है, ये चोरी की है, तो जबकि उस गाड़ी के अंदर जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हों, वो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपसे मैंने ली हुई है एज़ अ दोस्त, तो सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ आपकी वापस करूँ। ठीक। तो अगर नून लीग के एमएनएज़ फॉर्म 47 पर बनकर आए, तो उन एमएनएज़ और पंजाब के तकरीबन 250 एमपीएस के वोट से ज़रदारी साहब सदर बने। हमें बड़ी खुशी है, हमारे आलाई हैं। लेकिन अगर बेटा ये कहे कि ये तो सारे जाली और फर्जी एमएनएमपीएस हैं, तो बाप क्या जाली वोट लेकर सदर बना है? इसी तरीके से चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब इस्लामाबाद की सीट से सेनेटर बने हैं। तो अगर हमारे फॉर्म 47 वाले जाली और फर्जी एमएनएज हैं, तो क्या यूसुफ गिलानी साहब जाली वोटों से सेनेटर बने हैं और फिर पीएमएलएन के जाली वोटों से ही चेयरमैन सेनेट बने, सेनेट के वोटों के जरिए? पीएमएलएन को तो धांधली उसने की है, रियासत उसके लिए धांधली करती है, रियासत उसकी हैवी कॉस्ट पे कर रही है बकौल बिलावल साहब। तो क्या बलूचिस्तान हुकूमत में जितने भी हमारे एमपीज जो आपके बकौल फॉर्म 47 से बने हैं, तो क्या अखलाकियात का तकाजा नहीं है कि अभी आधे घंटे बाद आप वो हुकूमत छोड़ दें? तो गुजारिश ये है कि ऐसा नहीं होता। जब आप इत्तेहादी होते हैं एक दूसरे के, तो चीजों को कबूल भी करते हैं, लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि जो चीज बिलावल साहब के पास है वो किसी के पास नहीं है, और वो चीज है एज। एज इज ऑन हिज साइड, बट मुझे लगा था कि बहुत मैच्योरिटी की पीक पे चलेंगे, लेकिन ये इमेच्योरिटी एट इट्स पीक है। लेकिन हुज़ैफ़ा साहब ये तो आप मानेंगे ना, हुज़ैफ़ा साहब ये तो मानेंगे कि ऑप्टिक्स थोड़े से ख़राब हो गए जब बसेस के ऐलान हो गए, बसें पहुंचा भी दी गई, वज़रा चले गए वहां पे। नहीं, वो इसलिए खिलाफ नहीं हुए, वो इसलिए खिलाफ नहीं हुए, अगर बिलावल साहब की जगह पे तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा होता और उसकी कहीं पर भी हुकूमत ना होती, इलेक्शन कमीशन का बसों पर एक्शन लेना जरूरी अमल है, कानून के मुताबिक है। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत उस कश्मीर को, जिस कश्मीर को 2 रुपए या 3 रुपए बिजली दी हुई है, 2000 रुपए मन गंदम दी हुई है, कि हमारा एक कमजोर भाई है, फाइनेंशियली या अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर पंजाब उसे बसें दे रहा था तो सिंध उसे गेट दे देता, सिंध कोई और ऐलान कर देता, तो ठीक है, दोनों का इकदाम जो है कानून के मुताबिक ना होता। लेकिन अगर कंपटीशन की बात आप करें, तो बात यह है कि बिलावल साहब को वो जबान या वो चीजें इस्तेमाल करते हुए इज्तनाब करना चाहिए था। देखिए, उज़्मा बुखारी या मैं कोई बात करूं या कादिर मंदोखेल करे, मेरे ख्याल से उस बात की वो अहमियत नहीं होती जो चेयरमैन बिलावल साहब के मुंह से निकले। एक बंदा वजीर आज़म की रेस का घोड़ा है, उनके वालिद साहब इंतहाई तदब्बुर की बात करते हैं, बैलेंस बात करते हैं। इसीलिए जब बिलावल साहब ने कश्मीर में बात की रियासत वाली, तो उन्हें, मैं नहीं कहता कि किसी के पांव पकड़े या कोई चीज, मैं समझता हूँ उनके वालिद ने उन्हें एहसास दिलाया होगा कि आपने क्या बात की है। तो हुज़ैफ़ा भाई, शॉर्टली ये री इलेक्शन के मुतालबे पर आपका क्या कमेंट है? री इलेक्शन के मुतालबे पे क्या कमेंट है आपका शॉर्टली? देखिए ये तो ऐसे ही है कि यानी आपसे एक इलेक्शन जो है वो आप फेजेस में करा रहे हैं।
पीपल्स पार्टी की वहां पर हुकूमत है, वजीर आजम इनका अपना है। एजेके में इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद एक्टिवेट हुआ ना, उससे पहले 6-7 महीने तो आपकी ही लगाए हुए डीपीओज हैं, आपकी ही लगाए हुए डीसीज हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? यानी कहने का मकसद ये है कि आपसे, अगर आपके वजीर आजम से वो इतना नाअहल है, आखिरी बात, अगर आपका वजीर आजम इतना नाअहल या बेबस है बेचारा कि उससे चौधरी यासीन के 12 पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी मैनेज नहीं हुई, तो आपको तो हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी। और अगर ये सारी चीजें आपके बस में नहीं थी, या 2 या 3 महीने पहले आपका वजीर आजम हॉस्टाइल हो गया, तो वजीर आजम आपका इस्तीफा दे देता। लेकिन एट द नेक ऑफ द टाइम जब आप सीटें हार गए, जब अवाम ने आपको वोट नहीं दिया, सारा दिन आपके पोलिंग स्टेशन खाली रहे, एक्सप्रेस न्यूज की फुटेजेस चलती रही जो कि ये पोलिंग स्टेशन के पार्टी के खाली हैं, और जिस दिन रिजल्ट आया परसों, खुद आपके कॉरेस्पोंडेंट ने हुकूमत का हिस्सा भी हूं, जब दिल चाहे वजीर आजम के फंड से 10-10 अरब रुपए भी ले लें, उसके अलावा भी हम हर चीज में शरीक रहें। और जब इलेक्शंस आए, हम नून लीग का की हुकूमत को फॉर्म 47 कहें, उन फॉर्म 47 के वोटों से खुद एंजॉय कर रहे हो, और जब जवाब में यानी जमीन और आसमान के कुलाबे मिला दें और बिल्कुल जो है उस जज्बात की रौ में चले जाएं कि आपको पता ही ना चले कि कल हमने दोबारा भी बैठना है। बात यह है कि मैं समझता हूं, ठीक है, अगर कोई चीज पीएमएलएन की तरफ से जज्बाती बात पहले अगर की गई है, इसको प्रूव कर लें, तो मैं समझता हूं नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर मुसलसल एक तकारीर का सिलसिला है जो जीबी से शुरू हुआ, होता होता कश्मीर तक आया, और ज़ाहिर पार्टी के जो लोग अपनी लीडरशिप से कमिटेड होते हैं, वो उस लीडरशिप के नाम पर वोट लेते हैं। अगर उन लोगों को सख्त बात कर भी दी है, तो कम से कम आप ये तो सोचें कि हम मुसलसल एक जमात को इस तरीके से हद के तनकीद बनाते हैं, ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं, फिर जब हमें जवाबन उससे मुमकिन है जो जबान आपने इस्तेमाल की उससे डबल सख्त जबान आपको सुनने को मिली हो, लेकिन आप इसकी इब्दा करते ही ना। चलें, ये टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। कादर साहब, आपसे माजरत के साथ हुज़ैफा साहब, शुक्रिया। कादर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कश्मीर की जो सूरत हाल है इंटेंसिफाई होती जा रही है। देखना यह है कि गवर्नमेंट फॉर्म करने से पहले नून लीग कैसे इस चैलेंज को कबूल करती है, रिजॉल्व करती है। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ये बताएं, अब नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा की ख्वाहिश हमने सुन ली, मरीम साहिबा ने भी इसको सेलिब्रेट किया विक्ट्री को, लेकिन वही बात जो कादर साहब कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इख्तलाफात मोल लेके हर पार्टी के रूल कैसे कर लेंगे वहाँ पे? कंसर्न नहीं है ये? देखिए, बिल्कुल जेन्युइन बात है, लेकिन गुजारिश मैं इतनी करूंगा सिर्फ आपसे मुज़म्मिल साहब, आप खुद भी इसको जो है एवेल्युएट कर दें हमें, कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम इक़्तिदार के मज़े भी लें, हुकूमत का हिस्सा भी हों, जब दिल चाहे वजीर आजम के फंड से 10-10 अरब रुपए भी ले लें, उसके अलावा भी हम हर चीज में शरीक रहें। और जब इलेक्शंस आए, हम नून लीग का की हुकूमत को फॉर्म 47 कहें, उन फॉर्म 47 के वोटों से खुद एंजॉय कर रहे हो, और जब जवाब में यानी जमीन और आसमान के कुलाबे मिला दें और बिल्कुल जो है उस जज्बात की रौ में चले जाएं कि आपको पता ही ना चले कि कल हमने दोबारा भी बैठना है। बात यह है कि मैं समझता हूं, ठीक है, अगर कोई चीज पीएमएलएन की तरफ से जज्बाती बात पहले अगर की गई है, इसको प्रूव कर लें, तो मैं समझता हूं नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर मुसलसल एक तकारीर का सिलसिला है जो जीबी से शुरू हुआ, होता होता कश्मीर तक आया, और ज़ाहिर पार्टी के जो लोग अपनी लीडरशिप से कमिटेड होते हैं, वो उस लीडरशिप के नाम पर वोट लेते हैं। अगर उन लोगों को सख्त बात कर भी दी है, तो कम से कम आप ये तो सोचें कि हम मुसलसल एक जमात को इस तरीके से हद के तनकीद बनाते हैं, ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं, फिर जब हमें जवाबन उससे मुमकिन है जो जबान आपने इस्तेमाल की उससे डबल सख्त जबान आपको सुनने को मिली हो, लेकिन आप इसकी इब्दा करते ही ना। चलें, ये टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। कादर साहब, आपसे माजरत के साथ हुज़ैफा साहब, शुक्रिया। कादर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कश्मीर की जो सूरत हाल है इंटेंसिफाई होती जा रही है। देखना यह है कि गवर्नमेंट फॉर्म करने से पहले नून लीग कैसे इस चैलेंज को कबूल करती है, रिजॉल्व करती है। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।